हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें कि अनुपात हम पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, समानुपात। तो पहले देखते हैं, यदि आपने समानुपात नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम जैसे कि हेडिंग पढ़ा हुआ समानुपात, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, समानुपात। पहले जानते हैं समानुपात होता क्या है। यदि दो अनुपात आपस में बराबर हों तो वो समानुपात में होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी इक्वल टू बी अनुपात सी, या सी अनुपात डी कर देंगे, सी अनुपात डी। तो ये आपस में समानुपात में होंगे। इसे हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपाते सी अनुपात डी। तो यही हमारा जो परिभाषा था वो कह रही थी कि यदि दो अनुपात आपस में बराबर हों तो वो समानुपात में होंगे। तो वही हमने यहाँ पे समानुपात का प्रयोग किया। ये यही समानुपात का निशान होता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं कि समानुपात क्या होता है। तो इसी में हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे, समानुपात को कैसे हम लोग हल करेंगे। हम आपको बहुत ही आसानी से हल करना बताएंगे, जैसे कि आप लोग अनुपात में देखे होंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसी में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है 12 अनुपात 11 समानुपाते 9 अनुपात के। हमें के का मान यहाँ पे निकालना है। तो आइए देखते हैं, इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। यहाँ पे ये समानुपात का निशान है, तो इसमें करना क्या है, हमें बाहर का गुणा बाहर वाले से करेंगे और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से करेंगे। तो करेंगे क्या, जब इसका गुणा के साथ होगा तो बनेगा क्या, 12 के इक्वल टू ये बनेगा क्या, 11 गुणे 9, यानी होगा क्या, के इक्वल टू 11 गुणे 9 बटे 12। 3 से काटेंगे, 3 तिरिक का 9, 3 चौके 12 हुआ। तो बना क्या, 11 तिहाई 33 बटे 4। ये हमारा के का मान आया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल बाहर वाले का गुणा बाहर से करना है और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले को करेंगे। तो हमने 12 का गुणा यहाँ पे किया तो 12 के हुआ, बराबर में 11 का गुणा 9 से किया, और ये अपान में 12 हुआ तो 3 से काटे तो आया क्या, 3 3 का 9, 3 चौके 12, क्योंकि 33 बटे 4 हुआ। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा इसी में। क्वेश्चन कह रहा है 0.2 अनुपात 0.05 समानुपात 0.006 अनुपात के। तो हमें यहाँ फिर के का मान निकालना है। वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से करेंगे और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से करेंगे। तो करेंगे क्या, 0.2 इंटू के हुआ इज इक्वल टू में बना क्या, 0.05 इंटू 0.006। जब के का मान निकालेंगे तो बनेगा क्या, 0.05 इंटू 0.006 हुआ, अपान में 0.2 हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको काटेंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। अब दशमलव हमें हटाना है, तो एक अंक यहाँ पे था और इतना यहाँ पे रखेंगे क्या हम लोग, 1 2 3 4 5 6 टोटल हुए। तो एक यहाँ पे हट जाएगा तो नीचे में आएगा क्या, यदि इन दशमलव को हम हटाएंगे तो 1 2 2 3 4 5, यानी 6 अंक हुआ। एक अंक से ये हटा और 5 जीरो हमारा ये आ गया। तो बनेगा क्या, 3 5 15 हुआ, के इक्वल टू 15 अपान में 1 2 3 4 5 हुआ, यानी कि 2 3 4 5। यदि हम इसको भाग करेंगे तो 5 अंक दशमलव ऊपर आएगा, यानी बनेगा क्या, 0.0001 ये हमारा आंसर हुआ, के का मान आया। उम्मीद करते हैं यदि आप लोग समझ गए होंगे। केवल पहले क्वेश्चन की तरह था, केवल दशमलव में सभी मान दिए हुए थे, तो हमने दशमलव को हटाया और ये सब जीरो आए, और जब इसको भाग किया तो आया क्या, 0.0015। अब इसी में हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा इसी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस परिमेय संख्या का मान बताइए, उस परिमेय संख्या का मान बताइए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। कह रहा है कि उस परिमेय संख्या का मान बताइए जिसका कि 1/27 से वही अनुपात है
जो 3/11 का 5/9 से है। तो हमें करना क्या है, जहां भी पूछ रहा है वहीं पे हम क्या मान लेंगे। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है तो उस परिमेय संख्या का मान बताइए, तो हम लोग उसी परिमेय संख्या को मानेंगे। क्या ये क्या के हुआ, और कह रहा है इसका वही 1/27 से जो अनुपात है, तो हम लोग करेंगे क्या 1/27 से अनुपात। अब हमारा ये समानुपात हुआ, और कह रहा है कि जो 3/11 का 5/9 से है, यानी 3/11 अनुपात 5/9 हुआ। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन, बाहर वाले का गुणा बाहर से, अंदर वाले का गुणा अंदर से करेंगे, तो होगा क्या k इंटू 5/9 इक्वल में बना क्या 1/27 इंटू में 3/11। तो करेंगे क्या 3 1 के 3, 3 9 27, हुआ क्या हमारा 9 से 9 कटेगा। जब हम लोग k का मान निकालेंगे तो होगा क्या, ऊपर में बचा 1 और ये कितना हुआ 11 × 55, यानी k का मान आया क्या 55। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे कह रहा था कि उस परिमेय संख्या का मान बताइए जिसका कि 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो हमसे पहले ही कह रहा था कि उस परिमेय संख्या का मान बताइए, तो हमने पहले उस परिमेय संख्या को मान लिया कि इसका अनुपात 1/27 से निकाला, और कह रहा है कि जो कि 3/11 का 5/9 से, तो वही समानुपात में 3/11 अनुपात 5/9 हुआ। और जब इसी को सॉल्व किया तो आया क्या हमारा 1/55। अब हम इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा इसी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस संख्या का मान बताइए, उस संख्या का मान बताइए, उस संख्या का मान बताइए जिसका 3/4 से वही अनुपात है, 3/4 से वही अनुपात है जो 5/6 का 2/5 से है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। उस संख्या का मान बताइए जिसका 3/4 से वही अनुपात है जो कि 5/6 का 2/5 से है। पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल अंक बदले हुए हैं। तो वही हम मानेंगे क्या, पहले ही कह रहा है कि उस संख्या का मान बताइए, तो हम लोग मान लेंगे संख्या के है। तो इसी को सोल्यूशन में देखेंगे क्या, वही के अनुपात, इसी का अनुपात जो है 3/4 से जो अनुपात है वही समानुपात में 5/6 का 2/5 से है, यानी 5/6 अनुपात 2/5। वही बाहर वाले का गुणा बाहर से और अंदर वाले का गुणा अंदर से करेंगे, तो बनेगा क्या k इंटू 2/5 इज इक्वल टू में हुआ क्या 3/4 इंटू 5/6 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कभी कटेगा नहीं, तो k का मान जब हम लोग निकालेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी 15, और ये कितना हुआ 4 × 6 = 24 हुआ, और इंटू में 5 ऊपर जाएगा तो यानी 5 ऊपर हुआ, और अपान में 2 नीचे जाएगा तो ये हुआ 2। बनेगा क्या 15 × 5 = 75 हुआ, और 24 × 2 = 48 हुआ। 7 5 12, यानी 3 से कटेगा हमारा, 3 से काटेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 हुआ, और 3 से काटेंगे 3 1 के 3, 3 6 = 18, यानी के का मान आया क्या 25/16। ये हमारा के का मान आया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, केवल इसमें अंक बदले थे। अब हम लोग इसी में एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि उस संख्या दिया हुआ है, संख्या 4, 7, 9 और 15 के प्रत्येक पद में, 15 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात समानुपात में हो जाए। तो आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि संख्या 4, 7, 9 और 15 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात समानुपात में हो जाए। तो हमें करना क्या है, हम लोग मान लेंगे कोई भी संख्या, उसमें
सभी को जोड़ेंगे और जब उसका आंसर आएगा तो समानुपात में होना चाहिए। तो सोल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कोई संख्या x ही हम लोग मान लेते हैं कि x प्रत्येक पद में जोड़ेंगे तो समानुपात में हो जाएगा। तो करेंगे क्या, ये 4 + x हुआ और इसका अनुपात जो बनेगा वो 7 + x के साथ होगा। और कह रहा है कि ये समानुपात में होने चाहिए, तो हमने समानुपात में कर दिया। और करेंगे क्या, फिर से वही 9 + x हुआ और फिर से अनुपात में हुआ क्या, 15 + x। ये हमसे कह रहा था कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, तो हमने प्रत्येक पद में x जोड़ दिया और इनका जो अनुपात बना वो समानुपात में हो गया, क्वेश्चन के अनुसार हमने रखा। अब इसी को सॉल्व करेंगे क्या, बाहर वाले का गुणा बाहर से और अंदर वाले का गुणा अंदर से। तो बनेगा क्या हमारा 4 + x इंटू 15 + x, ये हमारा बना, बराबर में बनेगा क्या 7 + x इंटू 9 + x। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको कर लेंगे गुणा, 15 चौको 60 हुआ और फिर से बनेगा क्या 4x, यानी डायरेक्ट कर दें, नहीं तो एक पद और करते हैं, 4x हुआ प्लस फिर से 15x हुआ प्लस फिर से x² हुआ और वैसे इसमें करेंगे 7 × 9 = 63 हुआ प्लस 7x हुआ फिर से 9x बनेगा और ये x² हुआ। हम लोग करेंगे क्या, x² से x² हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे ये 60 हुआ प्लस 15 4 19x हुआ बराबर में 63 प्लस 9 7 16x हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको ऊपर यहाँ पे 60 को उधर ले जाएंगे और 16 को उधर ले आएंगे तो होगा क्या 19x - 16x = में 63 यहाँ पे है और माइनस में 60 आएगा तो माइनस में होगा, यानी हुआ क्या 60। तो ये गया क्या 19 में से 16 गए तो बचा क्या 3x = में 63 में से 60 गया तो बचा क्या, वो भी 3 कटेगा, x = 1। यदि हम x यानी x का मान हमारा 1 आया, यदि हम सभी में 1 जोड़ दें तो ये समानुपात में हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे अगला। आइए देखते हैं इसी में हमारा अगला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ यहाँ पे एक भवन की ऊंचाई 24 मीटर है। एक भवन की ऊंचाई 24 मीटर है और समतल पर इसके प्रतिबिंब की लंबाई 18 मीटर है। यदि दूसरे भवन के प्रतिबिंब की लंबाई 21 मीटर हो तो दूसरे भवन की ऊंचाई क्या होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। कह रहा है कि एक भवन की ऊंचाई 24 मीटर है और समतल पर इसके प्रतिबिंब की लंबाई 18 मीटर है। यदि दूसरे भवन के प्रतिबिंब की लंबाई 21 मीटर है तो दूसरे भवन की ऊंचाई क्या होगी। वही हमारा समानुपात का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक भवन हुआ जिसकी ऊंचाई हमने किया क्या 24 और इसका ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो हुआ क्या 18 मीटर। ये 24 मीटर है और ये हमारा 18 मीटर है और एक से फिर से ये भवन मान लेते हैं कोई x ऊंचाई का हुआ और इसके प्रतिबिंब की लंबाई जो है कितना है 21 मीटर है। तो ये हमारा 21 हुआ, यानी एक त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, समानुपात का नियम, इसकी ऊंचाई इसके अनुपात में और इसकी ऊंचाई इसके अनुपात में। तो होगा क्या, यानी बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे करेंगे क्या उसी का ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई इसके अनुपात में करेंगे तो होगा क्या 24:x हुआ बराबर में, यानी समानुपात होगा और फिर से बनेगा क्या 18:21। तो वही बाहर का गुणा बाहर से और अंदर का गुणा अंदर से करेंगे तो x × 18 बनेगा यहाँ पे
और 24 गुणे 21 यहाँ पे होगा। तो काटेंगे 6 से, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हुआ, 6 चौके 24 हुआ, और 3 से काटेंगे 3 एक 3, 3 7 21, यानी बना क्या, x का मान 7 चौके 28 हुआ, 28 मीटर। यानी दूसरे भवन की ऊंचाई जो है 28 मीटर। यहाँ पे करना कुछ नहीं था, ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई के साथ प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के साथ, वही हमने समानुपात में किया, और जो आया क्या, x का मान 28 मीटर, यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा इसी में हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8, 10 और 16 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8, 10 और 16 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। वही हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो बनेगा क्या, 8:10 हुआ, फिर से समानुपात आया और बना क्या, ये 16 और इसका चतुर्थानुपाती मान लिया कि भाई बाहर वाले का गुणा बाहर से करेंगे और अंदर वाले का गुणा अंदर से। तो बनेगा क्या, 8 इंटू के इक्वल टू 10 इंटू 16 हुआ, यानी 16। तो काटेंगे 8 एक 8, 8 गुना 16 बना क्या, k इक्वल टू 10 गुना 20, यानी चतुर्थानुपाती हमारा आया क्या, 20। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।